बंधु नमस्कार, सत श्री अकाल, प्रणाम। हमारा YouTube चैनल यथार्थ वीडियोज 1473 देखने वाले सभी भाई बहनों का स्वागत है, अभिनंदन है। अभी पिछले वीडियो से चर्चा चल रही है सुमित्रा जी और लक्ष्मण जी के बारे में। सुमित्रा जी एक आदर्श माता है, इसमें कोई संशय नहीं है। लक्ष्मण जी उनसे आज्ञा मांगने गए हैं श्री राम के साथ वन जाने के लिए। मातृ रूप में उनको थोड़ी हिचकिचाहट हुई, लेकिन जब आदर्श मां के रूप में वो आई हैं तब जो चर्चा हुई है, पिछले वीडियो में भी यही बताया गया है, इस वीडियो में भी इसी पर चर्चा हुई। सुमित्रा जी कहती हैं लक्ष्मण जी से कि किसी स्त्री का पुत्रवती होना तभी अच्छा है जब उसका पुत्र श्री राम के चरणों का सेवक हो। बगैर श्री राम के स्नेह के उससे तो अच्छा है कि वो बांझ रह जाती, पुत्र को पैदा ही नहीं करती। और जिस पुत्र से जो राम का विमुख है और वो उससे सुख की चाह रखती है, उससे तो अच्छा था कि उसने पुत्र पैदा ही न किया होता। और लक्ष्मण से कहती हैं कि बेटा, तुम्हारे भाग्य से राम बन जा रहे हैं, बाकी तो सब कुछ छोड़ दो, तुम ये समझो कि तुम्हारा सौभाग्य है, इसलिए राम वन को जा रहे हैं, तुम्हें सेवा का अवसर मिल रहा है और कोई कारण नहीं है। और तुम्हारे द्वारा किए गए सारे सत्कर्मों का यही फल है कि जो श्री राम और सीता जी के चरणों में तुम्हारा सहज स्नेह है। पुत्रवती युवती जग सोई, रघुपति भगत जासु सुत होई। न तरुबाज भली बाद बियानी, राम विमुख सुतते हित जानी। राम से विमुख होकर के जो पुत्र है, उससे सुख की आशा करना, उससे अच्छा उस स्त्री का बांझ रहना अच्छा था। और तुम्हारे भाग्य राम बन जाही, दूसर हेतु काज कछु नाही। सकल सुकृत कर बड़ फल येहू, श्री राम पद सहज सनेहू। कितने आदर्श वाक्य हैं सुमित्रा जी के। एक एक शब्द अपने बेटे को वन भेजते हुए जो मां के हृदय से निकल रहा है, इतना सरल नहीं है। दुनिया में ऐसी मां मिलना लगभग असंभव है। मां तो कौशल्या भी थी, मां तो कैकेयी भी थी। अगर त्रेता में कैकेयी जैसी मां का उदाहरण मिलता है तो साथ में सुमित्रा जैसी मां भी थी। और सुमित्रा में और मां कौशल्या में थोड़ा सा अंतर है। जब राम जी आए और सुमित्रा जी से उनसे कौशल्या जी से बताया वनवास के लिए, तो उन्होंने अपना वीटो पावर लगा दिया। वीटो पावर ये लगाया कि पुत्र के ऊपर पिता से ज्यादा मां का अधिकार है। अगर राजा ने, पिता ने कहा है वनवास के लिए, तो मां बड़ी होती है, मां की आज्ञा मानो, मत जाओ। लेकिन अगर मां और पिता दोनों ने कहा है, अर्थात कैकेयी और राजा दशरथ दोनों ने कहा है, तो सैकड़ों अयोध्या के बराबर जंगल है, तुम्हें तुरंत जाना चाहिए वनवास के लिए। जो केवल पितु आयस ताता, तो जन जाहु जान बड़ी माता। और मतलब कि माता को बड़ी मान करके मत जाओ वहां पर। और जो पितु मातु कहो बन जाना, तो कानन सत अवध समाना। सैकड़ों अवध के बराबर है। उन्होंने अपना वीटो पावर लगा दिया था, लेकिन वीटो पावर सुमित्रा जी भी लगा सकती थी। जैसे उनके बेटे राम हैं, वैसे ही सुमित्रा जी के बेटे लक्ष्मण हैं। भाई वो फार्मूला जो वहां लग रहा है, जो सिद्धांत वहां है कि पिता से माता का अधिकार ज्यादा है, तो वो तो सुमित्रा जी के साथ भी था। उन्होंने कोई वीटो पावर नहीं लगाया, बिल्कुल नहीं। और सहर्ष लक्ष्मण जी को भेजने के लिए और उपदेश सहित उनको कुछ आदेश और निर्देश दे करके तब उनके साथ भेज रही हैं और कह रही हैं कि राम तुम्हारे ही भाग्य से बन जा रहे हैं और कोई काज नहीं है, और सब काज तो देखने सुनने के लिए है। और तुम्हारे सारे सुकृत का, सारे अच्छे कर्मों का फल यही है कि जो तुम्हें उनकी सेवा करने का
अवसर मिल रहा है और उनके चरणों में तुम्हारा सहज स्नेह है। और आगे बताती हैं कि राग, रोष, ईर्ष्या, मद, मोह, ये सब सपने हुमी अपने मन में मत लाना। इन सब का त्याग करके मन, वचन और कर्म से श्री राम सिया की सेवा करना। राम रोष ईर्षा मद मोहु, जन सपने हुई इनके बस हो। सकल प्रकार विकार बिहाई, मन क्रम वचन करे हो सेवकाई। मनसा वाचा कर्मणा, तीनों प्रकार की सेवा वहां पर करनी है। और तुम्हारे लिए तो वनवास हर तरह से सुविधा रहेगा, अच्छा रहेगा, क्योंकि सीता और राम जैसे माता पिता तुम्हारे साथ रहेंगे, तुम उनके साथ जा रहे हो। और किसी भी ऐसे कर्म को मत करना जिससे श्री सीताराम को कष्ट होता है, वही करना जिससे उनको आनंद मिलता है, उनको आसानी होती है। तुम कह बन सब भांति सुबासु, संग पितु मात तो राम सिए जासु। जय न राम बन लहाई कलेसु, सुत सोई करो यह उपदेश। ये मेरा उपदेश है कि वही काम करना जिससे सीता जी को और राम जी को किसी भी तरीके का कलेश न हो। लक्ष्मण जी को आदेश मिल गया, निर्देश मिल गया। माता के चरणों में सिर नवा करके, और मन में शंका है, इतने आदेश और निर्देश के बाद में, आज्ञा के बाद भी मन में शंका है कि कहीं ऐसा ना हो कि अब भी मां का हृदय बदल जाए और हमें रोक ले, और वहां से ऐसे भागे जैसे किसी फंदे में फंसा हुआ हिरन हो और उसमें से किसी तरह से वो छुड़ा करके भाग निकले। उसी तरीके से लक्ष्मण जी भागते हैं। मां तो चरण सिरनाय, चले तुरंत संकित हृदय। बांगुर विषम तोराय, मनो भाग मृग भाग बस। कि भाग्य से वो फंदा टूट गया या खुल गया और हिरन वहां से भाग निकला। लक्ष्मण जी वहां से आज्ञा लेकर के आते हैं। इसी प्रसंग को राधे श्याम जी ने भी बड़े सुंदर शब्दों में लिखा हुआ है। अब सुमित्रा जी राधे श्याम जी के अनुसार उनसे कहती हैं, लक्ष्मण जी से वार्तालाप हो रही है, आज्ञा लेने गए हैं, तो कहती हैं कि वो सिया सहित बन जाता है, ये देख न सकती हैं आंखें, इस कारण साथ भेजने को अब तुम्हें निरखती हैं आंखें। अब आंखें ये चाह रही हैं कि तुम साथ जाओ, तुम आज्ञाकारी बेटे हो, ये मानो मेरे बचनों को, सेवा के लिए साथ उनके तत्पर हो 14 वर्षों को। कहे सुमित्रा मात ने इस प्रकार जब बैन, भरे प्रेम अश्रुओं से लखन लाल के नैन। जब सुमित्रा जी ने ऐसी बातें कर दी, भावुक होकर लक्ष्मण जी के आंखों में आंसू आ गए। वो सोचने लगे कि एक वो मां है जो अपने बेटे को राज देने के लिए इस एक बेटे को वन भेज रही है, और एक ये मां है जो उसके सेवा के लिए अपने बेटे को भेज रही है। दोनों में कितना अंतर है देखो। वो भी है एक मां तो अपने को राज दिलाती है, सौतेले लड़के को लड़कर घर से वन में भिजवाती है। इस और एक ये भी मां है, इस मां की भी तो छाती है जो सौतेले की सेवा में अपने की भेंट चढ़ाती है। ये अंतर था कैकेयी में और सुमित्रा में। यही भाव थे हो गए जिससे लक्ष्मण धन, बिहवल वाणी से कहा जय जननी तुम धन। बिहवल हो गए भाव से, और अपनी मां को कहते हैं कि धन्य हो मां, तुम्हारे जैसी मां धरती पर नहीं मिलेगी। अब फिर आखिरी उपदेश देती हैं सुमित्रा जी। किंचित भी पीछे हटे लाल, सेवा से अगर जरा भी कहीं चूक गए, किंचित भी पीछे हटे लाल, तो क्षत्रिय धर्म मिटा दोगे। कर्तव्य मार्ग से डिगे अगर, तो मां का दूध लजा दोगे। कितनी बड़ी बात कह दी उन्होंने, और आशीर्वाद दिया, खुशी खुशी आज्ञा दी। जाओ प्रसन्न रखो उनको, जो मुद मंगल के दाता हैं,
अब पिता तुम्हारे रामचंद्र और सिया तुम्हारी माता है। ये भाव, ये विचार सनातन ही नहीं, विश्व के किसी धर्म के इतिहास में अगर देखा जाए तो जो रोल सुमित्रा जी ने निभाया है कहीं देखने को नहीं मिलता कहीं। और आज तो समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग ऐसा है जो इन सब चीजों को काल्पनिक मान लेगा। वो मानेगा ऐसा हो ही नहीं सकता है, क्योंकि आज की स्थिति जो देखते हैं कि एक एक धरती के जरा जरा से टुकड़े के लिए, थोड़े थोड़े से पैसों के लिए रक्त संबंधों में एक दूसरे की हत्याएं होती हैं। और जहां पर एक चक्रवर्ती राज फुटबॉल की तरह दो लोगों के पाले में वो धक्के खाता रहा, न राम राज्य करने को तैयार हुए और न भरत। क्या आज का समाज, आज के लोग, दूसरे धर्म के लोग क्या इसको इतनी आसानी से स्वीकार कर पाएंगे? बहुत मुश्किल है। धन्य है सुमित्रा जैसी मां, धन्य है। बंधु, हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिएगा। धन्यवाद, प्रणाम।